हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आखिर आणविक द्रव्यमान है क्या। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वह भी उठा सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आणविक द्रव्यमान ये आखिर है क्या। आणविक द्रव्यमान आखिर है क्या। तो देखिए, कोई भी पदार्थ जो होता है वो अणु से बना होता है। क्या बना होता है? अणु से बना होता है। अणु से बना होता है और अणु जो है किससे बनता है? तो अणु जो होता है परमाणु से बनता है। किससे बनता है? परमाणु से बनता है, यानी कि परमाणु के मेल से ही अणु का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इसमें आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए ये जल है, क्या एकदम आराम से सीखेंगे। ये जल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, हम लोग मानते हैं। अब इसमें देखिए ये दो तत्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। क्लियर है? अब करेंगे क्या, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो जो भी पदार्थ है वो जितने भी तत्व से मिलकर बने होते हैं उसके परमाणु द्रव्यमान को लिख कर यानी कि उसका योग कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, और वही जो द्रव्यमान आता है वह आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या बोले कि जब कोई भी पदार्थ है उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योगफल ही उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से हम क्या बोले कि ये जल है, ये जल में कितने तत्व उपस्थित है? तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान का योगफल जो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख कर उसको अगर योग करेंगे तो वही द्रव्यमान जो होगा इस पदार्थ का यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? आणविक द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हम फिर से बोल रहे हैं कि आणविक द्रव्यमान अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत ही आसान है कि जैसे जल लिए, बिल्कुल जल लिए, जल में कितने तत्व हैं? तो दो तत्व, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अब इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का जो योगफल होगा वह इस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। तो आणविक द्रव्यमान के बारे में आप जान चुके हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे, हम ये चीज़ सीखते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो प्लीज़ अब तक वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए जल का ही आणविक सूत्र निकाल लेते हैं, आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, जल का आणविक द्रव्यमान निकालें, आणविक द्रव्यमान निकालें। क्लियर है? तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों तत्व जो यानी कि जो भी पदार्थ दिया रहेगा, जो भी यौगिक दिया रहेगा उसमें देखेंगे कि कितने अवयवी तत्व हैं और उन अवयवी तत्वों को, अवयवी मतलब कि वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर बना है तो लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना मतलब क्यों होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अब ये देखिए, अब दूसरा है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। कोई दिक्कत? ये ओ लिखे तो इसका मतलब ऑक्सीजन है। क्लियर? द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है। कितना होता है? 16। परमाणु द्रव्यमान भी देख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि आणविक सूत्र, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो लिखेंगे जल यानी कि H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव्यमान है बराबर, सबसे पहले लिखेंगे कि देखेंगे कि उसमें कितने मतलब कि जो भी तत्व उसके कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन का कितने परमाणु है? तो 2 परमाणु, यानी कि 2 अणु इसको कह सकते हैं। और ऑक्सीजन के भी कितने अणु है? तो 1 अणु है। तो लिखेंगे 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, मतलब जितने भी अणु उपस्थित होंगे उसके साथ यानी कि उसके परमाणु द्रव्यमान उतना से गुना करना होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो भी हमें प्राप्त है वो एक परमाणु का द्रव्यमान है। अब उसमें जितना परमाणु होगा उसमें उतना से मतलब कि गुना करना पड़ेगा।
तो देखिए इसमें हाइड्रोजन में दो दो अणु था, यहाँ पर 2 गुने H का परमाणु दोनों, प्लस दूसरा क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के अणु इसमें कितने हैं, तो ऑक्सीजन का एक ही अणु है, तो यानी कि 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अगर ये चीज़ अगर आप सीख चुके हैं तो बहुत ही आसान है। क्या बोले कि यहाँ पर देखिए जितने भी मतलब जो भी यौगिक है और यौगिक में देखेंगे कौन कौन सा तत्व उपस्थित है और उसके साथ साथ देखेंगे कि कौन सा तत्व का कितना अनुपस्थित है। तो यहाँ देखिए जल का सूत्र जो होता है वो H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यानी 2 तत्वों से मिलकर बना है। क्लियर है। तो देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, तो जितना अणु होगा उसके परमाणु द्रव्यमान से गुना करेंगे। जैसे 2 गुने H का परमाणु द्रव्यमान यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर 2 अणु था, प्लस 1 गुने O का यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे, डायरेक्टली हिट करेंगे। 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, प्लस फिर 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 2 गुने तो 2 ही हो जाएगा, 16 का 16 यानी कि 16 2 18, ये हो जाएगा 18 AMU। जब कभी भी किसी का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो उसका मतलब कि मात्रक लगाएंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसके बाद देखते हैं। मान लीजिए इसको मिटा दी और क्या करेंगे, लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। अगर आपसे बन रहा है तो बनाइए, नहीं तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये भी पता होना बहुत ही जरूरी है। तो लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है ना। अब इसमें देखिए कितने तत्व उपस्थित हैं, तो इसमें देखिए 3 तत्व, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन है। मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल में 3 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। अब बारी बारी से सभी का जो मतलब परमाणु द्रव्यमान है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है तो H का परमाणु द्रव्यमान, सभी तत्व जो भी उपस्थित अवयवी तत्व होंगे यौगिक में पदार्थ में उसका परमाणु द्रव्यमान पता होना बहुत ही जरूरी है। H का यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात रह गया फिर सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान सल्फर का परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा कितना 32, और ये रह गया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा अभी बताए थे 16 हो जाएगा। ये इसमें जितने भी तत्व उपस्थित हैं उसका परमाणु द्रव्यमान लिख चुके हैं। अब क्या करना है, हमें करना है क्या निकालना है, डायरेक्टली लिखेंगे H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान बराबर, यहाँ से चलते हैं आणविक द्रव्यमान है। अब इसमें हम बोले कि जो तत्व है उसके साथ मतलब कि कितने अणु हैं उससे गुना करेंगे उसके परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो 2 अणु, तो 2 गुने H का परमाणु द्रव्यमान, क्लियर है। प्लस अगला कौन है, सल्फर है, तो सल्फर के कितने अणु उपस्थित है, तो 1 अणु उपस्थित है, लिखेंगे 1 गुने सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, क्लियर है। प्लस उसके बाद ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन के कितने अणु इसमें, तो 4 अणु, तो 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, बस मान पुट करना है, तो हो जाएगा 2 गुने हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, प्लस यहाँ प्लस आ गया। अब 1 गुने सल्फर का कितना है, तो 32 है, प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का कितना है, तो 16 है, तो 2 एकम 2 और प्लस 32 एकम 32,
और 16 चौका 64। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 AMU, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होगा आणविक द्रव्यमान ये हो जाएगा 98 AMU, यानी कि 98 एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसे हम आपको एक होमवर्क के लिए देते हैं, आप खुद से करके देखें, अगर आपसे बन जाता है तब तो ठीक है। हम दूसरा चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। आप इसका खुद से बना के लाएंगे, या तो फिर जैसे मान लिया जाए CO2 है और बहुत सारा हो सकता है HCl है, ये सभी का आणविक द्रव्यमान आप खुद से निकाल कर देखेंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।